पहले नए कपड़े, तैयारी, हार सिंगार का सामान आता था। सब कपड़े खरीदते थे। अब क्या हो सकता है, सब तो सैलाब में बह चुका है। ऐसे में क्या ईद होनी। 9 बच्चों की मां हनीफा बख्शन इस टूटे फूटे आरजी घर में ईद मनाएंगी। सैलाब ने ना सिर्फ इनका घर छीना, बल्कि इनके बच्चों पर 2 वक्त की रोटी भी तंग कर दी है। जब पहले ईद होती थी, मेरे बच्चे खुश होते थे। अब तो जो नसीब में होगा वो ही मिलना है। ना अब कोई नया कपड़ा बना सकते हैं, ना पेट भर कर खाना खा सकते हैं। सूबा सिंध के जिला दादू की तालुका जोही का ये गांव अहमद खान खोसो कहलाता है। 60 से जायद खानदानों पर मुश्तमिल इस गांव का हर घर इस वक्त माली मुश्किलात का शिकार है। 2022 का सैलाब इनके लिए किसी डरावने ख्वाब से कम न था। सारी फसलें तबाह हो गईं। बच्चों के लिए रोटी तक नहीं बची। कहाँ से गुजारा करते, हम तो भूख से बैठे हैं। वजीरा के 13 बच्चे इस वक्त भूख और बीमारियों से लड़ रहे हैं। सैलाब के दौरान इनके यहाँ 13वें बच्चे की पैदाइश हुई थी, लेकिन वो अपनी तमाम तकलीफ को भूलकर अच्छे दिनों को याद करती हैं। पहले हम कपड़े लेते थे, बच्चों के लिए नए जूते खरीदते थे, ईद पर गोश्त पकता था, सवैयां बनाते थे। इस बार तो कुछ है ही नहीं, ईद के लिए कुछ नहीं लिया। इस बार ईद पर रूखी सूखी रोटी बना लेंगे। पहले घर था, घर की 4 दीवारी में ईद गुजारी थी। इस गांव की खवातीन की फिक्र जहां अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी पेट भरकर खिलाने की है, वहीं वो इस खौफ में भी जी रही हैं कि गुज़श्ता बरस सैलाब से जो उन्हें ज़हनी और माली अजियत का सामना करना पड़ा, कहीं फिर से वो इस बरस उन्हें देखना ना पड़ जाए। इस वक्त भी अच्छी फसल न होने के सबब इस गाँव के मकीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। इनके लिए ईद के त्यौहार से कहीं ज़्यादा अहम बुरे वक्त के लिए खुराक का बंदोबस्त होना ज़रूरी है। पैसा कैसे आएगा जब तक हमारा फसल, क्योंकि हमारा जो ज़्यादातर जो हमको खाने के लिए हम गंदम रखते थे, वो हम मतलब कणक से मिलती थी, और जो पैसे होते थे वो हमारे निकलते थे कपास से। कपास तो हमारी तबाह हो गई, और जो गंदम हमने की खेती बाड़ी वो भी एवरेज नहीं मिली। मजदूरी तो इस वक्त है ही नहीं, और यहाँ के हालात इतने ख़राब हैं। इनके फ्लड के बाद इतनी मतलब कि बीमारियाँ, गैस्ट्रो मलेरिया ज़्यादा हो गया है कि हम परेशान हैं। एक एक घर में 3-3, 4-4 आदमी जो है ना बीमार पड़े हैं। तो हमको जो मतलब बुनियादी फैसिलिटीज़ है ना, वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे। मतलब हमारा जो इलाज है ना, वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा। तो इस बार हम ईद का सोच भी नहीं सकते। नंगे पाँव और बिना कपड़ों के फिरते बच्चे बेखबर हैं कि कुछ दिन बाद ईद है। सैलाब की तबाही का दुख उठाने वाली ये औरतें वक्त से पहले ही फिक्र में बूढ़ी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ना तो अब इनके पास छत है, ना ही खोने को कुछ बचा है। पहले तो घर था, कमरे थे, चारपाई रखकर बच्चों को सुलाते थे। लेकिन अब अगर बारिशें होंगी तो कहाँ जाएंगे, ऐसे ही भीगते रहेंगे। हम तो सुन रहे हैं कि इस बार भी ज्यादा बारिशें हैं, इस बार सामना नहीं कर पाएंगे। बहुत तकलीफें देखी हैं हमने। पहले ही घरों का नुकसान हुआ, बहुत कुछ खो दिया। अब जो बचा है वो भी चला जाएगा। अब हमारा नसीब जो बच जाए। माल, मवेशी, घर बार सब सैलाब की नज़र हो जाने के बाद अगर इन खानदानों के पास कुछ बचता है तो वो उम्मीद है जिसके सहारे पे फिर से ये अपने घरों को तिनका तिनका जोड़कर बनाने की कोशिशों में है। लेकिन सवाल ये है कि ये ख़ानदान कब तक इस मुफलिसी और भूख से लड़ते रहेंगे। इसका जवाब किसी के पास नहीं। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, जोही, सिंध। सिद्रा ने गुज़िश्ता साल सैलाब से मुतासर होने वालों के बारे में बहुत सी रिपोर्ट्स मुरतब की। हालिया कुछ अरसे में उन्होंने मुतासरा इलाकों में बहाली के कामों और मुतासरीन के मामूलात ज़िंदगी की तरफ लौटने की कोशिशों का जायज़ा लेने के लिए इन इलाकों से भी रिपोर्टिंग की। दोबारा जाके अंदरून सिंध में उन्होंने इन सब मुतासरीन को किस हाल में देखा, उन्हीं से जानते हैं। सिद्रा में ज्वाइन कर रही हैं कराची से। सिद्रा, ईद खुशी का मौका है, मगर जिन मुतासरीन का जिक्र आपकी रिपोर्ट्स में है और जिन इलाकों में आप गईं, वहाँ तो ईद परेशानियों और मुश्किलात के साए में नज़र आती है। क्या एहसासात हैं वहाँ के लोगों के? देखिए 8 माह गुजर गए हैं, लोगों के पास अभी तक खाने को नहीं है। घर बार जो उनके हैं वो टूटे हुए हैं। सबसे ज़्यादा उनको फ़िक्र ये है कि उन्होंने एक बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन अब जो मौसम है वो शदीद गर्मी का है। दर्जा हरारत 40, 41, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं। तो ऐसे में उनको अपने बच्चों के लिए एक तो बीमारियों से लड़ना पड़ रहा है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि पिछले साल तक उनका ये कहना था कि जो ईद थी वो उन्होंने अपने घर बार में गुजारी
और बच्चों के लिए ख़रीदारी भी की, उनकी फसलें भी अच्छी थीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हमारी कुछ मुकामी एनजीओ से भी मुलाकात हुई जो कि वहाँ पर कम उम्री की जो शादियाँ होती हैं बच्चों की उसके हवाले से काम करते हैं, तो उन्होंने हमें बहुत खौफनाक हक़ाइक़ बताए और उन्होंने बताया कि कुछ ख़ानदान ऐसे भी थे जिनके पास जब 4-5 माह गुज़र गए थे सैलाब को, तो उनके पास खाने को कुछ नहीं था और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कम उम्र बेटियों को 50,000 रुपए के एवज़ बेचा। सिर्फ इसलिए कि उनके घर में राशन आ जाए या उनके घर का जो है वो पक्का हो सके। अब अगर इस तरह के फैक्ट सामने आते हैं तो ये बड़े ख़तरनाक हैं। लोग अभी तक यही शिकवा कर रहे हैं कि जिस तरह से इमदाद, गैर मुल्की इमदाद आई, ऐलानात हुए, वहाँ पर कहना चाहिए कि जायज़े लिए गए, यहाँ तक कि गवर्नमेंट के लोगों ने आकर उनसे ये भी मालूम किया कि उनका कितना नुकसान हुआ है, उसका तखमीना भी लगाया, लेकिन अभी तक किसी भी एक ख़ानदान को वहाँ पर पैसे नहीं मिले। यहाँ तक कि जो फसलें खरीदी हैं इस वक्त उस पर भी कर्जा है। सिद्रा, जो गवर्नमेंट की तरफ से आदाद-ओ-शुमार आते हैं कि इतनी इमदाद पहुँचा दी गई, तो वो क्या इमदाद कुछ एरियाज़ में पहुँची है या अक्रॉस द बोर्ड कहीं नहीं पहुँची? तो कहाँ गई ये इमदाद? देखिए, हमने जिन इलाकों का विज़िट किया है उनमें वो ज़्यादातर ऐसे अज़ला थे जो बहुत अरसे तक ज़ेर-ए-आब रहे। वहाँ पे जो लोग थे जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उनकी हालत देखकर भी अंदाज़ा हो रहा था कि उनके पास जो इस वक्त सैलाब में ख़ैमे आए थे वो तो थे ही नहीं। कई ख़ैमे तो 2010 के सैलाब के वक्त के थे, जो उनके पास बचे-कुचे होंगे तो उन्होंने इस्तेमाल किए या वो खुले आसमान तले बैठे हैं। जब हमने लोगों से पूछा कि उनके पास इमदाद क्यों नहीं पहुँची, तो उन्होंने बताया कि बहुत से वहाँ के मुकामी लोग समझते हैं कि हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि इंतखाबात हों तो शायद वो उस वक्त उनको इमदाद दे, और जो बहुत करीबी और जानने वाले लोग हैं शायद उनका एक्सेस था तो वो लेने में कामयाब हो गए। अगर सिर्फ इमदाद की राशन पे बात की जाए तो लोगों का कहना है कि जो राशन था, जैसे हमने एक साहब से बात की जो कि ज़मींदार थे और उनका सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो उनका कहना ये था कि 8 माह में सिर्फ 10 किलो आटा मिला है। 8 माह में 10 किलो आटा। एक चीज़ क्विकली अगर सिद्रा क्लोजिंग पे मुझे बता सकें कि इन ख़ानदानों के तिबी और खुराक के चैलेंजेस के अलावा क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, ख़वातीन का सबसे बड़ा इशू इस वक्त हेल्थ का है। अभी भी बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं हैं, वॉशरूम्स की सहूलत अभी तक नहीं है। लोगों को सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे घर पक्के होने से ज़्यादा हमारे ऊपर जो कर्जा चढ़ रहा है फसल का, वो कर्ज हमें हुकूमत की तरफ से ऐसी शराइत पर मिल जाए जो हम अदा कर सकें और तिब्बी सहूलियात वहाँ मौजूद हो ताकि उनके बच्चे इस तरह बीमार होकर ना मर सकें। बहुत शुक्रिया सिद्रा डार, आप हमें बता रही थी जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त अंदरून सिंध में जो आप खुद एक्सपीरियंस करके आई हैं।